किसकी बात मानेंगे लोग, तेजस्वी यादव जी को या फिर आपके नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी को? आप धड़ाधड़ एक ही विभाग में 2.25 लाख नौकरी दिए, एक ही दिन में 1,12,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए। हमें एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि हमारी द्वार जो है अभी भी खुला है, नीतीश कुमार जी आए हैं, हम स्वागत करते हैं, मिल करके जो है विकास करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी तो पहले ही कह चुके थे कि महागठबंधन के लिए, चर्चा के लिए हमेशा के लिए द्वार बंद हो चुका है। अपनी पत्नी तक को जिन्होंने छोड़ दिया हो, वो क्या महिला से संवाद करेंगे जी? जो अपनी अर्धांगिनी से संवाद नहीं कर सके ताउम्र जीवन भर। बिहार में नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा निकाले हुए हैं, लगभग 218 करोड़ की लमसम जो है स्पष्ट है। वो 6 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई। ये 6 शब्द जो है ना। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश मिलन और आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी आरजेडी के जिला अध्यक्ष सुभाष यादव जी के यहाँ है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और आपके सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, आपका भी नए साल की ढेर सारी शुभकामना हमारे पब्लिक की तरफ से और मेरे तरफ से भी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर बिहार की वर्तमान स्थिति पर? बिहार में काफ़ी जैसे सियासी अभी तेज माहौल गर्म है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे चुके हैं और दूसरी तरफ आपके नेताजी का भी बयान है सामने, आप जान ही रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, इस्तीफा कहाँ दे दिए हैं, इस तरह की बातें सोशल मीडिया जो है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस बात को बल दे रहे हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस बात की जोर शोर से चर्चा चल रही है। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का एक वक्तव्य जो उन्होंने मीडिया में एक निजी चैनल को उन्होंने जो दिया, नीतीश कुमार जी को लेकर के जो बयान दिया है, तो इस पर चर्चाएं चल रही है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि अपने सिद्धांतों से कभी समझौता उन्होंने नहीं किया, उन्होंने विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं किया, और जिस विचारधारा की वो राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, तो जब जब सोशल जस्टिस पर प्रहार होता है, हमला होता है, तो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, और किसी को भी क्षमा कर देने की प्रवृत्ति इनके अंदर है। कुल मिला के कहें तो एक हिंदू सनातन संस्कृति में शंकर भगवान, भोलेनाथ, औघड़दानी की बात, तो ऐसा उनका सोच रहा है। और ये सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ विचारधारा कभी लड़खड़ाए नहीं, विचारधारा कभी कमज़ोर हो नहीं। इसलिए अभी पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि सामाजिक न्याय, अम्बेडकरवाद, बहुजन समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों, जिनके आस्था और निष्ठा में बाबा साहब अम्बेडकर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके द्वारा जो प्रदत्त संविधान है भारत का, वो यहाँ के प्रत्येक नागरिकों को, चाहे जिस किसी भी मजहब, धर्म, समुदाय, जाति का हो, सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। लेकिन उन बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पिछले दिनों संसद में देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी की, अभी उससे पूरा देश जो था मर्माहत था। और जदयू के नेता हैं नीतीश कुमार जी जो हैं, उनको भी कुछ बोलने में नहीं बना, चूंकि उस दल के, उस सरकार के वो सहभागी हैं, उसमें उनका भागीदारी है, वो भी नहीं बोल सके। अभी उससे आगे बढ़ कर के 25 तारीख को जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जयंती समारोह पटना में मनाया जा रहा था, उसमें देख लीजिए कि विजय कुमार सिन्हा जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना तब तक पूरा नहीं हो जाता है जब तक बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं होता। अरे भैया, आप किसी सरकार के हिस्सा हैं, आप उप मुख्यमंत्री का दर्जा है आपके पास, और आप वहाँ पर अपने पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। उसी में देवी गायिका जो है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन, जिसमें उन्होंने ये भजन को इसलिए उन्होंने हमेशा गाया देश के आज़ादी के आंदोलन में, ताकि देश में एकजुटता, एकरूपता जो है बनी रहे। इस भजन गाने पर जो हंगामा हुआ, तो कई सारे ऐसे बात हुए जिससे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी असहज हो गए थे। वो उनके अंदर एक कसक था, वो चिंता में थे, तो उनके उस चिंता कसक को दूर करने के लिए बड़े भाई का प्रेम जो था हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का, क्योंकि हमेशा से नीतीश कुमार जी को छोटे भाई कहते हैं, तो उनके प्रेम में
और उनके उस कसक से, उस चिंता से, उस दबाव से बाहर निकालने के लिए हमारे नेता ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है। मीडिया में एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि हमारी द्वार जो है अभी भी खुला है, नीतीश कुमार जी आए, हम स्वागत करते हैं, मिल करके जो है विकास करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी तो पहले ही कह चुके थे कि महागठबंधन के लिए, चर्चा के लिए, हमेशा के लिए द्वार बंद हो चुका है। ये काफी जो है चर्चित में, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे देखिए 2025 किसकी बात मानेंगे लोग, तेजस्वी यादव जी को या फिर आपके नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी को? आप हमारे नेता आदरणीय सम्मानित नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। जी जी। उनकी जो विचारधारा है, उनका जो सिद्धांत है, उसी विचारधारा, उसी सिद्धांत और उसी संघर्ष को बढ़ाने का काम हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। और हमने पहले भी कहा आपको कि विचारधारा जब भी कमजोर पड़ता है तो एक बड़ा हृदय हमारे नेता दिखाते हैं। तो साफ तौर पर आपके जो है माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी या फिर आपके पार्टी नीतीश कुमार को फिर से अपनाना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि विचारधारा को सर प्राथमिकता देते हैं। अच्छा। विचारधारा को कमजोर नहीं होने देना है। अच्छा। इस सोच के साथ राजनीति करते हैं हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी। और यही वजह रहा है, यही वजह रहा है कि आज जितने भी तरह के आरोप प्रत्यारोप, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो सामंतवादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो परंपरावादी लोग हैं, जो नहीं चाहते कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों, समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक, अधिकार और सम्मान मिले, उन्होंने ही लालू प्रसाद यादव जी के उस संघर्ष से विक्षुब्ध होकर के और उनको इस प्रकार से फंसाने का काम किया। लेकिन फिर भी हमारे नेता विचलित नहीं होते। और जहां तक हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी यूथ आइकॉन का सवाल है, तो वो उन्हीं के संघर्षों पर आगे, वो तो खुलेआम मंचों से कहते हैं कि लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा डर जाएगा। सुने ना उनके संबोधन को? तो लालू जी, तेजस्वी जी अपने पिता के राह पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नया वर्ष की शुभकामना हमने आपको और आपके सभी दर्शकों को दिया है। इस नए वर्ष में नए जोश के साथ, तेजस्वी यादव जी के नए सोच के साथ, उनकी नई ऊर्जा के साथ जो है ना, बिहार को प्रगति के नए पथ पर लेके जाना है। और इस 2025 जो चुनावी वर्ष है बिहार विधानसभा का, बिहार की जनता जो है सत्ता की बागडोर जो है हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में सौंपने वाली है। क्योंकि उनका विश्वास हमारे नेता पर बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है कि पिछले 17 महीने की सरकार में उन्होंने साबित किया, रोजगार दे करके 6 लाख के तकरीबन सरकारी नौकरियां। उनका विजन स्पष्ट है। वो 6 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं: पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई। ये 6 शब्द जो है ना, एक सफल शासन व्यवस्था का सारा जो है प्रकटीकरण जो है इस 6 शब्द में ही निहित है। सारा चीज इसी में ही, इसके शासन व्यवस्था की झलक जो है इसी 6 शब्दों में मिल जाती है। तो हमारे नेता के विजन के साथ बिहार के जनता का विश्वास बढ़ा है। और इस 2025 जो नया साल है, नए जो इसके साथ इस राज्य के सभी युवा ने तय कर लिया है। महिलाओं का जहां तक सवाल है, अभी आपको पता होगा कि हमारे नेता ने घोषणा किया है माय बहन मान योजना का, कि उनको आर्थिक सबलता प्रदान करने के लिए, आर्थिक स्वच्छंदता के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए माय बहन योजना। सर इसके थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे ताकि गांव के लोग जो है आखिर जानना चाहते हैं कि माय बहन योजना क्या है, किस प्रकार से इससे जो है लाभान्वित होगी। हमारे नेता ने घोषणा किया है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो जैसे ही सरकार बनेगी, इस बिहार राज्य की आधी आबादी, यानी जो महिलाएं हैं, माता हैं, बहन हैं, उनके लिए प्रति माह 2500 रुपये जो है मानदेय उनको दिया जाएगा। 2500 रुपये की राशि उनको प्रदान की जाएगी ताकि वो स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से उन पैसों का इस्तेमाल जो है अपने आर्थिक सबलता के लिए, अपने आर्थिक मजबूती के लिए वो उपयोग में ला सके। न सिर्फ माय बहन मान योजना, इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसके तहत विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, जिसकी राशि पिछले कई वर्षों से महज 400 रुपये। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महंगाई कई गुना बढ़ गया है। महंगाई में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अलग कई राज्यों में जो है इससे ज्यादा 1500-2000 के करीब मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ देख लीजिए, पिछले 20 सालों से सत्ता शासन पर हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि उनके पास कुछ नया सोच है ही नहीं। उनका चाहत मनसा बस यही है कि एन केन प्राकरेन जो है हम सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। बस उनका यही है, कोई नया विजन नहीं, कोई नई स्ट्रेटजी नहीं। इस बिहार राज्य के रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे होगा, इसके लिए कोई उनके पास दृष्टिकोण नहीं, कोई रणनीति नहीं है। तो हमारे नेता के पास रणनीति है, दृष्टिकोण है। उसी के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत दी जाने वाली जो 400 रुपये की राशि है, उसको बढ़ा करके और 1500 रुपये
अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो उस सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और यही नहीं, हमारे वर्तमान के तथाकथित सुशासन वाली सरकार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी स्मार्ट मीटर, जिसको हमारे नेता स्मार्ट चीटर कहते हैं, सोच लीजिए, बिना इंटरनेट के वो मीटर चलेगा नहीं। अभी साक्षरता जो है, बिहार की साक्षरता दर क्या है वो छोड़ दीजिए, स्मार्ट मीटर चलाने के लिए डिजिटल साक्षर होना चाहिए। डिजिटल साक्षरता, डिजिटल शब्द का नाम भी सुना है गांव गिरांव किसान खेत मजदूर के लोगों ने, ये भी नहीं मालूम बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को। तो वो स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता ने घोषणा किया है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट तक का बिजली जो है वो मुफ्त दिया जाएगा उपभोक्ताओं को। तो ये कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो है हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा घोषणा किया गया है। और ये महज घोषणा नहीं है, जुमला नहीं है ये। अच्छा, राम के भक्त कहने वाले लोग जो होते हैं ना, जो राम का नाम लेकर के सत्ता शासन में तो बैठ जाते हैं, लेकिन राम के बारे में शायद जानते नहीं कि अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाने के लिए उन्होंने राजगद्दी का त्याग कर दिया था, 14 साल वनवास काटा था। पिता का दिया हुआ वचन निभाने के लिए, खुद का नहीं, पिता का। लेकिन राम के भक्त कहने वाले तथाकथित आडंबरी लोग, पाखंडी लोग, राम का भक्त कहने वाले, वो देश की जनता से जो वादा करते हैं, जो वचन देते हैं देश की गद्दी को प्राप्त करने के लिए, तो गद्दी तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वचन को निभाने कि छोड़ दीजिए, उस पर चर्चा करना भी दुश्वार समझते हैं। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सरकार नहीं बनी हमारी, लेकिन जैसे ही हमको अवसर मिला 2022 के अगस्त में सरकार में शामिल होने का, हमारे नेता ने अपने उस वादा के प्रति जो है निष्ठा दिखाते हुए और धड़ाधड़ एक ही विभाग में 2.25 लाख नौकरी दिए। एक ही दिन में 1,12,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। तो इनका जो घोषणा रहता है वो जुमला नहीं रहता है, ये वचन निभाने वाले, वादे के पक्के मजबूत इरादे वाले तेजस्वी यादव जी हैं। और अगर बिहार की जनता इन्हें सत्ता की बागडोर सौंपती है तो बिहार को प्रगति के पथ पर इतना तेजी से लेके जाएंगे कि बाकी को भी समझ में आ जाएगा कि अब तक हम तेजस्वी यादव को मौका क्यों नहीं दिए। तो सर, अभी जो है इसी को देखते हुए बिहार में माननीय नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा निकाले हुए हैं, लगभग 218 करोड़ की लमसम जो है खर्च हो रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस पर जैसे कामयाब होंगे नीतीश कुमार? अरे भाई, तो बात तो सवाल भी कर दिए, जवाब भी आप दे दिए। अब 218 करोड़ रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं, पहले तो ये यात्रा में ही कंफ्यूजन है। इतना सारा बैरिकेटिंग है सर, उनका आने से पहले पूरे मार्केट बाजार जो है रास्ता क्लियर है, काश उसके आने से पहले, उनसे आने के पहले भी, बाद में भी रहता तो यहाँ के सिस्टम जैसे कितनी बेहतर होती। यही तो है एक मास लीडर में और एक प्रोजेक्टेड लीडर में, यही अंतर होता है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी Z+ की सुरक्षा प्राप्त नेता होकर भी जब सभाओं में जाते थे ना, Z+ की श्रेणी, उसका एक अलग प्रोटोकॉल है, Z+ सुरक्षा प्राप्त नेताओं का, जो भी व्यक्ति है उनका, जब सभाओं में जाते थे तो जो D एरिया होता था ना, उसको भी आदरणीय लालू यादव जी खुलवा देते थे, D एरिया। तो इसको कहते हैं जन नेता। और जो प्रोजेक्टेड लीडर है तो उनके सभाओं में इसी तरह से 218 करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिए जाएंगे, पानी की तरफ पैसा बहा दिया जाएगा। हम तो अपील करेंगे, आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस 218 करोड़ रुपए की राशि का जो आप पानी की तरफ बहा रहे हैं, प्रगति यात्रा नाम दे करके, पहले पता नहीं कौन सा यात्रा नाम दिए थे, महिला यात्रा, महिला संवाद, एक भी महिला से संवाद भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं, महिला के संवाद की बात करते हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व जो था, 2, 4, 5 साल 7 साल पहले आप चले जाइए ना, महिलाओं की बात छोड़ दीजिए, इस राज्य की बेटियां, स्कूल का यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता था काला दुपट्टा, ठीक है, तो काला कपड़ा से इतना भड़कते थे कि बेटियों का दुपट्टा तक हटवा दिया करते थे। और महिला संवाद यात्रा पर जाएंगे नीतीश कुमार जी, अरे भैया, जो अपनी पत्नी को तक को छोड़ दिए
शिक्षक पत्नी, हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी तक को जिन्होंने छोड़ दिया हो वो क्या महिला से संवाद करेंगे जी? जो अपनी अर्धांगिनी से संवाद नहीं कर सके ताउम्र जीवन भर, वो महिला संवाद यात्रा करेंगे? तो ये सब सिर्फ प्रोपेगेंडा है और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए और कागज पर आंकड़ों को दिखाने के लिए पानी की तरह पैसे को कोई बहा रहे हैं। इस 218 करोड़ रुपए का उपयोग बिहार के विकास में, बिहार के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने के लिए अगर किया जाता तब ये 218 करोड़ रुपए सार्थक होते, अन्यथा ये पैसा जो है निरर्थक हो रहा है। ये चीज़ है। तो ये सारी बातें हमारे साथ जो है से राजद के माननीय जिलाध्यक्ष सुभाष यादव जी थे। बात बाकी सर, जाते जाते आप पब्लिक को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, पब्लिक को संदेश ये देना चाहते हैं कि 2025 नए सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंगों के साथ हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो प्रगतिशील सोच है, बिहार को प्रगति के पथ पर जो लेके जाना चाहते हैं, तो उनके हाथों को मजबूत कीजिए और सारे पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके एक अवसर हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दीजिए और देखिए कि बिहार को कैसे विकास के रास्ते पर ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाता है। नए साल में यही हम अपील करेंगे अपने बिहार की जनता से। चलिए, बात बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।